आज ना हम ऐसे ही घूमने आ गए हैं। बच्चे कह रहे थे कि कहीं घुमाने ले चलो। तो ये पलवल का मशहूर मंदिर है और पंचवटी मंदिर। तो वहीं आई थी मैं बच्चों को लेकर। तो मतलब इसलिए नहीं बनाई थी कि क्लिप में डालूंगी, बस मैंने ऐसे ही बना ली थी ये। और मतलब बहुत मान्यता है इस मंदिर की। तो कल बच्चे कह रहे थे ना कहीं घुमाने ले चलो, घुमाने ले चलो। तो और को तो कोई जगह नहीं, मैंने ही ले आई थी। और साथ में भतीजी है मेरी। जब से शादी हुई है ना मैं इसी मंदिर में आती हूँ। और मतलब जो मांगा है कभी तो वो मिल ही गया है। और यहाँ इतनी बड़ी है ये मूर्ति शिव जी की। और बहुत अच्छा मंदिर है, मतलब मन ना सही हो जाता है यहाँ पर आकर। और बस काफ़ी दिनों से मैं भी नहीं आई थी। फिर नवी बोलने लग गई तो मैं इसको यहीं पे ले आई। मैंने कहा चल मैं भी चलती हूँ, बहुत दिनों से दर्शन नहीं करे मैंने। अक्सर नजर नहीं आता। माँ के साथ भी यही होता है। पता नहीं कब घर के किसी कोने में खो जाती है। वो इतना दिखती है कि दिखना बंद हो जाती है। तुम क्या सोचते हो कि उसे सिर्फ तुम्हारा कमरा सजाना और तुम्हारा स्वेटर बुनना अच्छा लगता है? माँ भी कभी लड़की थी दोस्त, और दुनिया की हर लड़की की तरह उसे भी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और स्वागत है आपका मेरे चैनल मन ब्लॉग पर। और आज 20 तारीख है और सैटरडे है। और इस टाइम ना, हाँ जी, 11:48 हो रहे हैं। और आज कोई ब्लॉग नहीं बनाया था मैंने। ब्लॉग क्या, मैं कहीं चली गई थी तो मैंने कोई शूट नहीं किया। और पर अभी मन किया कि कुछ बात कर लूँ आपसे। क्योंकि ना आज इंडियन आइडल देख रही थी मैं। तो इंडियन आइडल मेरा फेवरेट शो है। और जब से शुरू हुआ है, जब से मैंने हर सीज़न देखा है उसका, बस 2-3 साल मैंने बीच में छोड़ दिए थे जब नवी के पापा चले गए थे। जब मैंने कोई सीरियल नहीं देखा था 2-3 साल तक। तो अब फिर देखती हूँ। और ना उसमें हर सीज़न में माँ स्पेशल वगैरह दिखाते हैं। तो आज भी आया था, आज खोला तो माँ स्पेशल था। तो बहुत रोई हूँ उसको देखकर। क्योंकि एक तो ना बातें ही कुछ उसमें इतनी इमोशनल बोलते हैं, कुछ सॉन्ग इतने अच्छे अच्छे गा रहे थे। तो बहुत रोना आ गया जो बातें बता रहे थे वो। तो पहले मैं किसी से बात नहीं करती थी, शेयर नहीं करती थी। तो मैंने सोचा जो बातें मेरे मन में आ रही है ना इस टाइम, वो मैं आपसे शेयर करूं। और दोनों बच्चे भी ना मेरी तरफ देख रहे थे कि ये क्यों रो रही हैं और आंसू क्यों निकल रहे हैं। और जो जो उसमें बातें बता रहे थे ना, वो हैं भी सच कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। और ये कोई मैं मतलब अनोखी बात नहीं बता रही आपको, ये सबको पता ही है कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। और जब वो मैं देख रही थी ना सीरियल, तो जो मेरे दिमाग में वो सारी बातें अपने आप आ रही थी, जो मैंने बिताया मम्मी के साथ अब तक का सफ़र, सब रिमाइंड हो रहा था। और मम्मी पापा ने ना कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। और मतलब बिल्कुल, क्या बताऊँ, मतलब हर माँ बाप के लिए बच्चे एक समान होते हैं। और हर बच्चों को लाड़ प्यार से ही पाला जाता है। लेकिन मेरी मम्मी ने ना मतलब बहुत कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, कभी कुछ, मतलब हमने अपने मम्मी पापा के राज में कोई दुख देखा ही नहीं। और बस मैं सोच रही थी, कुछ बातें आ रही थी मेरे अंदर कि मैं आपसे बोलूं। जैसे 1.5 साल हो गए हैं पापा को गए हुए। और ये भी पता है, पर
पापा की कमी ना मम्मी महसूस नहीं होने देती, हमें मम्मी दिख जाती हैं घर में जाते हैं तो। और मतलब ये ना सोचकर भी मन घबरा जाता है कि अगर मम्मी ना दिखी ना तो मतलब क्या होगा। मैं तो नहीं जा पाऊँगी कभी भी, मुझे अपना पता है, मुझे किसी का नहीं पता, मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि सब हैं घर में। और मम्मी ना हो ना तो पता नहीं, ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है। और ये एक बार हो चुका है, जब से मेरी शादी हुई है ना 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ जब एक बार मम्मी मुझे नहीं मिली थी। तो वही दिन याद करके मैं कहती हूँ कि मैं नहीं जा पाऊँगी अगर मम्मी नहीं हुई तो घर में। ऐसा हुआ था कि मम्मी ने ना 3 साल पहले ऑपरेशन कराया था पथरी का। तो मुझे उसी दिन जाना था जिस दिन ऑपरेशन था मम्मी का। तो मम्मी एडमिट हो गई थी उस दिन और मैं पहुंची थी यहाँ से लेट। मैं 2 बजे पहुंची थी तो भाई का फ़ोन आया रास्ते में कि तू ना घर चली जियो सीधी और मैं तुम्हें लेके फिर हॉस्पिटल चला जाऊँगा। तो मैं घर चली गई, मैं नवी को लेके, और बैठ गए। घर में सब थे, भाभी भाई बच्चे सब थे और सब चीज़ हुई, खातिरदारी हुई। लेकिन वो जो घर था ना, कमरा, वो ऐसा काटने को आ रहा था। मतलब मेरे 3 घंटे गुजारने ना वहाँ बहुत मुश्किल हो गए थे, बहुत ज़्यादा मुश्किल। मतलब मम्मी के बिना ऐसा लग रहा था कि कुछ है ही नहीं। और पहली बार ऐसा हुआ था कि जब से शादी हुई थी ना उस दिन मम्मी नहीं दिखाई दी थी, मतलब कमरे में। और भाभी भी बैठी थी, वो भी बात कर रही थी और बच्चे भी थे, वो भी खेल रहे थे। लेकिन एक सूनापन था ना, वो मतलब वो दिन मुझे अच्छी तरह की याद है। वो 3 घंटे काटने बहुत मुश्किल थे। फिर भाई आया 5 बजे, वो फिर मुझे लेके गया हॉस्पिटल और फिर मैं मम्मी के पास ही रही। मतलब ये है। तो उस दिन को मैं याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं नहीं जा पाऊँगी उस घर में अगर मम्मी नहीं हुई तो। क्योंकि सब प्यार करने वाले हैं, पता है। लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, ये भी पता है। माँ की जगह कोई ले ही नहीं सकता, ये भी सबसे बड़ा सच है। और ना मेरी ना मुझे कपकपाहट सी हो जाती है जब मैं ये सोचती हूँ कि पापा चले गए, अगर मम्मी को कुछ हो गया तो मतलब कैसे रहेंगे। मतलब सोचा भी नहीं जाता क्यों, पर मतलब क्या कहूँ। आज वो एपिसोड देख कर ना इतना वो हुआ कि क्यों बच्चे परेशान करते हैं माँ को। मतलब बहुत से बच्चे हैं जो कदर नहीं करते, जिनके पास माँ है ना वो कदर नहीं करते, और जब नहीं होती ना तो फिर उन्हें याद करते हैं। तो मेरा मन था कि मैं आपसे ये बातें बोलूं, और मुझे नहीं पता क्यों क्यों मैं बोल रही हूँ। और सबको ही ये बातें पता हैं कि माँ जैसा तो कोई होता नहीं है, पर पता नहीं फिर भी मेरा मन किया कि मैं बोलूँ आपसे ये बातें। और पता है वो एपिसोड देखते देखते मैं इतना रोई हूँ ना कि आंखें भी अजीब हो गई हैं और सर में भी दर्द होने लग गया है। मतलब लेकिन रो कर मन हल्का हो गया बहुत ज़्यादा, और बहुत भारी भारी मन था 1-2 दिन से, और बहुत रोई हूँ। तो बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। फिर मैंने कहा अब आपसे भी बात कर लेते हैं। और इस टाइम ना 12 बज गए हैं, बच्चे सो गए हैं, सब सो गए हैं। और तबीयत कल से ख़राब थी, इन दोनों ने को भी हो गया सर्दी जुकाम, क्योंकि बाहर खेलते रहते हैं, बाहर से आते हैं तो फिर पानी पीते हैं ना तो फिर जुकाम हो गया, और इनकी वजह से मुझे भी हो गया। तो अभी इनको दोनों को भाप दिलाई है, अजवाइन का तेल बनाकर मालिश की है, गले वगैरह पे लगाया है। और पर मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, बस मन ठीक ही नहीं हुआ मेरा अभी तक। और बस यही सोच रही थी कि बस मैं ना सबसे बस यही कहना चाहती हूँ कि जिनके पास माँ है वो संभाल कर रख लो, और जब नहीं होंगी ना तो फिर ढूंढते फिरोगे। और मैं धीरे धीरे इसलिए बात कर रही हूँ, और मुझे पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ भी रही है या नहीं आ रही। मैं धीरे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि साथ वाले कमरे में मम्मी सो रही हैं, मम्मी सास, और उनकी ना थोड़ी सी आवाज़ पर वो डिस्टर्ब हो जाती है, नींद खुल जाती है, फिर उन्हें परेशानी होती है। और सब जो सो चुके हैं यहाँ पे, सब जल्दी ही सो जाते हैं। मम्मी तो 8 बजे ही सो जाती हैं, और ये दोनों बच्चे भी सो गए हैं। और बस मेरे मन में इतनी सारी बातें आ रही थी जो मैंने कह दी आपसे। अब शायद मुझे नींद आ जाए। तो बस एक यही मैसेज सबके लिए, मम्मी पापा हैं तो संभाल कर रखो, नहीं तो हैं तो कदर कर लो, नहीं होंगे तो ढूंढते रह जाओगे, फिर याद करते रह जाओगे। तो बस आज तक के लिए इतना ही, और कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और बस गुड नाइट, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।